भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी ना करता, सपने में भी गौरी साहबुद्दीन कदम यहां ना धरता, सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाता कायरता ना, तो गजनी का महमूद खजाना यहां के धन से भरता ना। और ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदे प्रचारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। मैं आपसे कहूंगी, अपने ही गद्दार न होते तो भारत के टुकड़े भी हर बार न होते, न आकर बसते विदेशी यहां, और हम न सीखते बुरी आदत, फिर लूट हत्या और बलात्कार न होते। ये योगियों की भूमि है, ये योगियों की भूमि है। यहां लूट हत्या और बलात्कार नहीं होते। ये विदेशियों की परंपरा सीख गए हो। महाराणा प्रताप, उनके भाले को याद करो और शिवाजी की तलवार को याद करो। आप सब शिवाजी को महाराज मानते हो, सब पूजते हो ना। कितने लोग हैं जो शिवाजी महाराज को मानते हैं, पूजते हैं? मुझे हाथ खड़ा करके बताइए। तो शिवाजी महाराज के उस अपार संघर्ष को, साहस को, और उनकी उस चरित्र की नींव को देख लो एक बार। लूट हत्या और बलात्कार नहीं होते, क्योंकि ये योगियों की भूमि, ये महाराजाओं की, ये बलियों की, ये बलवानों की, ये ऋषियों की भूमि है। बीजापुर पर फतेह करने के बाद वहां के सम्राट की जो पुत्र वधू थी गौहरा बानू, वो जब सभा में पहुंची शिवाजी महाराज के, क्योंकि ये नियम था कि जिस पर हमने विजय प्राप्त की उसकी सारी भूमि, सारा खजाना, सब कुछ उसका हो जाता था। जो उस राज्य पर फतेह करता था, विजय करता था, जो विजय प्राप्त करता था, जो हराता था, जीतने वाला वही शासक होता था, और सारी वस्तुएं उस शासक की होती थी। तो तमाम वस्तुएं महाराज के आगे लाई गई, और उसमें से एक ऐसी सुंदर वस्तु हम लेकर आए हैं। ये सभा में उनके कुछ अपने लोगों ने कहा कि आप उसको देखते प्रसन्न हो जाओगे। वो कौन सी वस्तु है? शिवाजी महाराज ने एकदम से पूछ लिया, ऐसी कौन सी वस्तु लाए हो वहां से? गौहरा बानू, जो सम्राट की पुत्र वधू थी, बड़ी सुंदर थी, बहुत रूपवान थी, उसको सामने खड़ा कर दिया। देखो महाराज, हम इसको लेकर आए हैं। अब ये आपकी गुलाम है, आपकी दासी है, अब ये आपकी वस्तु है। अब आपके लिए हम इस ऐसी वस्तु को लेकर आए, क्योंकि सब कुछ आपका है, आपने फतेह की है, विजय हासिल की है। तो शिवाजी देखते ही रह गए, बड़े गौर से देखा। वो बहुत सुंदर थी, बड़े ध्यान से देखा। वो थरथर कांप रही थी उस सभा में, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है, शत्रुओं के बीच में खड़ी हूं, न जाने कौन सा व्यवहार मेरे साथ होगा। मैं अपनी मर्यादा कैसे बचाऊं, अपनी लाज कैसे बचाऊं, शत्रुओं के बीच में खड़ी हूं। वो कांप रही थी, और शिवाजी महाराज ने उसको बड़े ध्यान से देखा, गौर से देखा, खड़े हुए उसके पास गए और उसको प्रणाम कहकर उसके चरणों में लेट गए, और मां कहकर संबोधन किया, मां। सब देखते रह गए, और हुंकारते हुए सभा में कहा कि ये मां है। कोई भी इसकी तरफ बुरी नजर से नजर उठाकर भी नहीं देखेगा, क्योंकि माताओं को हमने मां माना है, भवानी माना है। और मैं इसकी सुंदरता को बहुत देर से देख रहा हूं, और मैं मन ही मन सोच रहा हूं कि ये बहुत सुंदर है। अगर इतनी सुंदर मेरी मां जीजाबाई होती तो मैं भी इतना ही सुंदर होता। ये वो परंपरा जहां लक्ष्मण